हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग अभी सीरीज शुरू कर चुके हैं दृष्टि आईएएस बिहार बीपीएससी का पीटी का जो 67th का जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 8 मई को, उसका सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और उसके सीरीज में ये दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरा टेस्ट है। हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप लोग 1 से लेके 150 तक का सीरियल नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद जो हम आंसर क्वेश्चन बोलेंगे उस पर, उसके हिसाब से आप आंसर उसमें देख के टिक लगाएंगे, ABCDE जो भी लिखना है। उसके बाद हम उसका आंसर बोलेंगे तो उसको क्रॉस करेंगे कि सही है कि गलत है, और उसके बाद उसको रीचेक करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले तो सारा वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे, तो हम लोग इसके साथ जो हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, तो उसके साथ ही इसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है, इसका क्वेश्चन है। तो ये सारा कुछ सिस्टमेटिक इधर से दिया हुआ है। एज ए आपको लगेगा कि आप एग्जामिनेशन मतलब में ही कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में ही कर रहे हैं, तो एक फील आएगा। तो चलिए इसका पहला नंबर, दूसरा टेस्ट सीरीज का पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट आप लोग देख ही चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ऑलरेडी हम लोग इसको अपलोड कर चुके हैं, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लाओस। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस चीज़ पे ध्यान देना है। सही नहीं है, सही है, ठीक है, गलत नहीं है, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। सेंटेंस अगर क्वेश्चन आसान लग रहा है तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे ही आसान क्वेश्चन लगे तो आपका एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए कि इसमें कुछ तो बात तो नहीं है, हमें आसान क्यों लग रहा है। ऐसा नहीं कि आसान लगे तुरंत से टिक लगा दिए। आसान क्वेश्चन ही ज़्यादा गलती होता है, इसलिए आसान क्वेश्चन को गलत होने से अवॉइड कीजिएगा। दूसरा का आंसर इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 10 वर्षों के लिए है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू नहीं किया गया है, ये आपको किसके द्वारा लागू किया गया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर सवाल, अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, इसकी लंबाई क्या है? ये 3 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा 9.2 किलोमीटर, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? इसका आंसर हो जाएगा बैकाल झील, डी। उसके बाद 5वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है, 5वां का ऑप्शन हो जाएगा बी, थाईलैंड नहीं है। उसके बाद 6ठा नंबर सवाल, भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य की काबर ताल आर्द्र भूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? ये किस राज्य का है? तो 6ठा का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये बिहार जिले के बेगूसराय में स्थित है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा 6 नंबर सवाल का। उसके बाद 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? कजाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अल्जीरिया, भारत। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा अधिक है, तो 7 नंबर सवाल का आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, बी हो जाएगा इसका आंसर। 8वां नंबर सवाल, किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई? पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की स्थिति की घोषणा की गई किस देश के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1986 में पारित हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से 10 नंबर सवाल, कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटा महासागर जो है इसमें आपका आर्कटिक महासागर है। उसके बाद आपका 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, ए। उसके बाद 12 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। उसके बाद 13 नंबर सवाल, एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? यांगत्जी सबसे बड़ी नदी है एशिया की। 13 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। 14 नंबर सवाल, मुहिदीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया। उसके बाद 15 नंबर सवाल, अपघटक प्रकृति के डैश हैं क्योंकि वे पौधों और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो अपघटक प्रकृति के क्या हैं? ये पूर्व चक्रक या रिसाइकलर इनको कहा जाता है। उसके बाद आपको 16 नंबर सवाल, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र जिसका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम का टर्म का यूज सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है? जनजाति, ये सारा क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी का कर रहे हैं। तो इसका 17 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा एनु, दक्षिण कोरिया से ये संबंधित नहीं है। इसको ध्यान रखना है। बद्दू अरब याद रखिएगा, पिग्मी कांगो, मसाई केन्या, और ये एनु जो है ये दक्षिण कोरिया से संबंधित नहीं है, ये जापान से संबंधित है। चलिए 18 नंबर सवाल, की स्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? की स्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऐसे जीव हैं जो एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोसिस्टम को परिभाषित करने में मदद करते हैं। की स्टोन, ठीक है। जानवरों और पौधों से लेकर बैक्टीरिया और कॉक तक कोई भी जीव की स्टोन प्रजाति हो सकता है। उसके बाद आपका ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन है। की स्टोन प्रजातियों में कार्यात्मक अतिरेक कम होता है। की स्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र नाटकीय रूप से अलग होगा या पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो 18 का आंसर आपका हो जाएगा ई। इसमें इसका सी अतिरेक होता है, ये गलत है और ये गलत है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय पक्षियों में से कौन सा गंभीर रूप से विलुप्त प्राय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें सब के सब जो है वो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, पारिस्थितिकी पदचिह्न को परिभाषित किया गया है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है पारिस्थितिकी पदचिह्न को? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की उपश्रेणी नहीं है? हिमालय की उपश्रेणी इसमें से कौन नहीं है? तो 21 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचली, ये सब तो है, सह्याद्री नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए 21 नंबर सवाल का। उसके बाद 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रावस्थाएं हैं? तो इसका आंसर 22 का ई हो जाएगा। वनस्पति रहित ये, इसका आंसर ई हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसके बाद आपका 23 नंबर सवाल, बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, बी आंसर हो जाएगा उसका। उसके बाद आप आ जाइए 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी इसमें से कौन सा गैस नहीं है? तो ये सब का सब है, आर्गन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद आप आ जाइए 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, 25 का जो आंसर होगा उसका आपका आंसर हो जाएगा सिंधु। त्र्यंबकेश्वर से ये नहीं निकलती है, बाकी सब अपने नाम से सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 26 नंबर सवाल, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो 27 नंबर सवाल का आंसर ई हो जाएगा, ठीक है।
इसमें सब का सब गोंडवाना आइलैंड का नहीं, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर सवाल, डैश एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैव पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। तो इसका 28 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलने वाला जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है। उसके बाद 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र विश्व का कौन सा है? महासागर, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद पंपास घास मैदान पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं पंपास घास मैदान? अर्जेंटीना में। उसके बाद 32 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है इसमें से, तो जंतु उद्यान, जीव विज्ञान, इसमें से सब का सब है, तो इसमें नहीं है का आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर सवाल, स्वतः जुताई के लिए जानी जाने वाली मृदा कौन सी है? काली मिट्टी है। उसके बाद 34 नंबर सवाल, भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 35 नंबर सवाल, ट्रांस ह्यूमन्स शब्द का अर्थ क्या है? ट्रांस ह्यूमन शब्द का अर्थ, ट्रांस ह्यूमन शब्द का अर्थ लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन जो होता है उसको ये ट्रांस ह्यूमन्स बोलते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर सवाल आ जाता है, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो बिहार में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है, तो 1 इसमें आंसर नहीं है, वाल्मीकि नगर जो है तो वो है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद 37 नंबर सवाल, मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग होता है? किसके द्वारा मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, मालदा भ्रंश द्वारा। उसके बाद 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? किस परिघटना के संबंध में संबंधित है? तो 38 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ये है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? सबसे ऊपरी, तो सबसे ऊपरी परत कौन सी है? 39 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बाहिर मंडल, सबसे बाहर वाला एक्सोस्फीयर जिसको बोलते हैं। उसके बाद 40 नंबर सवाल, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, ये भी इस तरह का भी सवाल पूछता है, तो इसमें से ये 2 से ज़्यादा करता है, तो ये इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद आपका 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? कौन रबी की फसल है या नहीं है भी सवाल पूछा जा सकता है। तो रबी की फसल सरसों है, चना है, ये है तो आपको मक्का भी है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद 42 नंबर सवाल, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 43 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा बायोम है? तो ठंडा बायोम किसे बोलते हैं भाई? सबसे जो ठंडा है वो टुंड्रा है। टुंड्रा में जो टेम्परेट रीजन में है, टेम्परेट ना, टुंड्रा बन जो टाइगर रीजन में है वो सबसे ऊपर में पाया जाता है, तो वो सबसे ठंडा बायोम है। उसके बाद आपका टेम्परेट से भी ऊपर होता है। 44 नंबर, भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो बिहार को 3 भागों में बांटा गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? सबसे अधिक कोयला भंडार है, तो किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? झारखंड, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 46 नंबर सवाल, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठीक है, तो ठंडी जलधारा, वाटर करेंट जो ठंडी है
वो इसमें से आपका इसका आंसर हो जाएगा ई। इसमें कैलिफोर्निया और लेब्राडोर जो दोनों हैं ये ठंडी जलधाराएं हैं, इसलिए इसका आंसर उसके बाद ई हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं? करेवा स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। उसके बाद 48 नंबर सवाल, बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बरौनी रिफाइनरी सब लोग जानते ही हैं, बेगूसराय में स्थित है, बी आंसर। उसके बाद 49 नंबर सवाल, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे कहा जाता है? जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आवास कहते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। उसके बाद 50 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। उसके बाद 51 नंबर सवाल, भारत के कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 13 है। उसके बाद आपका 52 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता? इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसमें से कौन सा देश है? तो युगांडा है, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 53 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभी समय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद इसका और भी ऑप्शन है, पेरिस समझौता, आपका दूसरा ऑप्शन है स्टॉकहोम समझौता, उसके बाद इधर ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर सवाल, हाल ही के समाचार में रहा नीस स्थित है? तो नीस कहाँ स्थित है? फ्रांस में, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 55 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ई। इसमें उकाई बांध जो है वो गुजरात में है, हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है, उसके बाद आपका बगलीहार बांध जो है वो हिमाचल में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में है। पंचेत बांध ये सही है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो ये तीनों का तीनों सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो स्वर्ण का उत्पादक सबसे बड़ा देश जो है वो चाइना है, इसका आंसर हो जाएगा 56 नंबर का बी। उसके बाद 57 नंबर सवाल, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम वो पारित किया गया था आपका 1972 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा, भारत 7वां बड़ा राज्य है, देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व में, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो 59 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद 60 नंबर सवाल, हाँ, उस प्रक्रिया का नाम क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्व से अधिक समृद्ध हो जाता है? एक जल निकाय पोषक तत्व से अधिक समृद्ध हो जाता है, अत्यधिक समृद्ध हो जाता है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो 60 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, सुपोषण। उसके बाद 61 नंबर, महानदी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं भाई महानदी और अलकनंदा? 61 नंबर सवाल में इसका आंसर हो जाएगा सी, रुद्रप्रयाग में महानदी और अलकनंदा मिलती है। उसके बाद 62 नंबर सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नथुला पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, सी आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार में ए, किशनगंज। उसके बाद 64 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पकालिक नदी है? अल्पकालिक नदी इसमें से कौन है? माही, बरधा, दूधगंगा, लूनी, तो इसमें से आपका हो जाएगा लूनी, जो राजस्थान में बहती है, अमृतसर वाला क्षेत्र में अल्पकालिक है। उसके बाद 65 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, MS स्वामीनाथन को। उसके बाद आपका आ जाता है
66 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? कौन सा कारक नहीं है जो क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? 66 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, औसत वर्षा जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है ये टर्म। उसके बाद 67, निम्नलिखित में से किस राज्य देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है? ठीक है, तो बिहार से तो किस राज्य या देश की सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से नहीं लगता है, 2 ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर, भारत के किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, तमिलनाडु। उसके बाद 69, मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, महबूब उल हक के द्वारा। उसके बाद 70 नंबर, बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? सही है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 70 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ई। छोटा नागपुर पठार कम उपजाऊ होता है, ठीक है, तो ये एक से अधिक इसमें सही है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद आपका 71 नंबर सवाल, भारत के कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत का किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसमें एक से अधिक राज्य हैं जहाँ से नहीं गुजरती, जैसे पंजाब से, मध्य प्रदेश से, पंजाब बिहार से नहीं गुजरती है तो इसलिए ये इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद आपका 72 नंबर सवाल, बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया था? चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया था? 72 नंबर सवाल, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 1972 में ऐसा किया गया था। उसके बाद 73 नंबर सवाल, लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रकार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 73 नंबर सवाल डी, पतालिक प्लूटोनिक सेल इसको बोलते हैं। उसके बाद 74 नंबर सवाल, उदयपुर वन जीव अभयारण्य स्थित है? जाहिर सी बात है उदयपुर है, तो उदयपुर वन अभयारण्य स्थित है। 74 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, बिहार में। उसको भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद 76 नंबर सवाल, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन सा जिला है जो नहीं छूता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, अररिया नहीं छूता है, बाकी तो ये पश्चिम में है, अररिया है पूरब की तरफ। उसके बाद आप आ जाइए 77 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ई, ये सब सहारा, गोबी, थार, ये सब मरुस्थल ही है। उसके बाद 78 नंबर सवाल, परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र? परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र यूएई है, इसका आंसर बी हो जाएगा 78 का। 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह स्थित है? तो भारत के भीतर पूरी तरह स्थित वाली ये जो चोटी है ये है नंदा देवी, इसका आंसर 79 का आंसर हो जाएगा सी। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पाइराइट पाया कहाँ जाता है? बिहार में, डी आंसर। 81 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है? 81 का बी, बिहार में। 82 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खुदाई के दौरान 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शिल्प गांव के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी। उसके बाद आप आ जाइए 83 नंबर क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा
किन दो देशों के रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ लाइन किस दो देशों के बीच में है? 83 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत और पाकिस्तान। 84 नंबर सवाल, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है, ये आंसर हो जाएगा। 85 नंबर, मिट्टी या समुच्च माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? को कहा जाता है मतलब क्या कहा जाता है, ये सवाल है। तो इसका एरोपोनिक्स कहते हैं इसको। हाइड्रोपोनिक्स पानी में और हवा में जब करते हैं तो एरोपोनिक्स हो गया। उसके बाद 86 नंबर सवाल, 86, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 86 का आंसर हो जाएगा ई। इसमें सारा देश साझा करता है, ठीक है, भूमध्य सागर के साथ अपना सीमा। उसके बाद 87 नंबर सवाल, बिहार में पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? पहला चीनी कारखाना बिहार में स्थापित किया गया था सी, मढ़ौरा में। इसका 87 नंबर सवाल का आंसर हो गया सी। उसके बाद 88 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? नदी का नाम यहाँ है और इसका 88 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी को। उसके बाद 89, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? 89 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ई। इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका 3 ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कितने राज्य हैं? 90 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, 50 राज्य हैं। उसके बाद 91 नंबर सवाल, सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? 51 नंबर सवाल का आंसर डी हो जाएगा, सिमरी झील जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। उसके बाद 92 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है? अंडमान निकोबार में जो उच्चतम बिंदु है वो कौन सा है? तो इसका है सैडल पीक, उच्चतम बिंदु है अंडमान और निकोबार का। 93 नंबर सवाल, गजरता चलीसा, प्रचंड पचासा और चिखता साठा है, ये क्या है? महासागरीय धाराएं, महासागरीय पवनें, महासागरीय तूफान, अक्षांश, इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा महासागरीय पवनें हैं, मतलब ओसनिक विंड है ये, इनका नाम है। उसके बाद आप आ जाइए 94 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से महासागर मलक्का जल मधुमस्द से जुड़े हुए हैं? तो 94 का सवाल का आंसर आपका हो जाएगा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? मेस्ता, चाय, खेसारी, मिर्ची, इसमें से कौन सी नहीं उगाई जाती है बिहार में? तो इसमें से चाय भी नहीं उगता है, चाय उगता है। इसमें सब की सब फसलें बिहार में उगाई जाती है, चाय भी, मेस्ता और खेसारी, ये सब की सब फसलें उगाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ये ई है, डी नहीं समझिएगा। उसके बाद 96 नंबर सवाल, भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, सही क्रोनोलॉजी क्या है? मतलब कि उसका सिलसिलावार जो है वो सही क्या है, क्रम क्या है? तो 96 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा मालाबार, कनेरा तट, कोंकण तट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 96 नंबर सवाल का आंसर डी। उसके बाद 97 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है? नहीं है। देखिए ये गलतियां यहाँ पे होती है कि हम लोग क्वेश्चन को, आसान रहता है तो हम लोग क्वेश्चन को समझने से पहले ही टिक लगाते हैं और पता चलता है कि आगे में नहीं है इस तरह का रहेगा तो कन्फ्यूजन होता है। जनरली हम लोग क्वेश्चन को सीधा सोचते हैं, कभी कोई क्वेश्चन टेढ़ा भी घुमा के भी पूछ देता है, इसलिए ये गलतियों को अवॉइड करना है, इसीलिए प्रैक्टिस करना है और ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले डिटेल भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि डिटेल नहीं पढ़ेंगे और आप खाली प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्वेश्चन रिपीट होने वाला नहीं है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा लेकिन आपके थॉट पैटर्न को इम्प्रूव कर देगा, आपका क्वेश्चन
चेक करने का पैटर्न को इंप्रूव कर देगा। आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो आप जानते हुए भी गलती करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आसान क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो मिस नहीं हो और लगातार देखिएगा ताकि कोई सेक्शन मिस नहीं हो आपसे। 97 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? स्थानांतरण कृषि का प्रकार नहीं है। 97 का आंसर आपका हो जाएगा सी, फैजेंडा। अच्छा, उसके बाद आप आइए 98 नंबर, कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है? तो 98 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा कांतो मैदान जो है जर्मनी, जापान, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान का हिस्सा है। 98 का आंसर बी। उसके बाद 99 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा देश सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश है सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बाकी नेपाल, चीन और भूटान करता है। उसके बाद आपका 100 नंबर सवाल, बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? बागमती सिंचाई परियोजना जो है भारत में बिहार में शुरू की गई है, बागमती नदी बिहार में है। 101 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है? तो इसमें इसका आंसर आपका हो जाएगा कपास, बीटी कॉटन जो होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है? भारत के मानसून प्रणाली को प्रभावित इसमें से कौन करता है? तो 102 का आंसर आपका हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें सबका सब जो है ए से लेकर डी तक सबका सब ऐसा कारक है जो मानसून की प्रणाली को अफेक्टेड करता है, इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक होगा और हाँ हो जाएगा आंसर इसका ई। उसके बाद 3 नंबर 103 नंबर, निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? कौन सा शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? 103 नंबर सवाल, इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि गोंडवाना शैल क्रम इसमें दिया हुआ नहीं है और उसी शैल क्रम में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसमें गोंडवाना शैल क्रम में जो आर्य शैल क्रम का एक पार्ट है जिसमें आपको मोर देन 98% जो है जो पाया जाता है इसमें कोयला का भंडार, तो इसलिए इसमें आंसर नहीं है उसका, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए 104 नंबर सवाल, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिलों में स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं? किन किन जिलों में पाए जाते हैं? 104 नंबर सवाल का आंसर इसका भी ई हो जाएगा। इसमें गया, नालंदा, जमुई, ये तीनों इन में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर 105 नंबर सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य जो है इंडिया का वो है छत्तीसगढ़। उसके बाद सी आंसर। उसके बाद 106 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? सबसे ज़्यादा बक्साइट का उत्पादक किस राज्य में होता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ओडिशा में सबसे ज़्यादा बक्साइट का उत्पादन होता है। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर 107 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें सब के सब भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, सब के सब। उसके बाद 108 नंबर सवाल, बिहार राज्य पक्षी क्या है? बिहार राज्य का पक्षी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा घरेलू गौरैया। उसके बाद 109 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस बरानी कृषि के रूप में भी जाना जाता है? किसे बरानी कृषि के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका वर्षा आधारित कृषि को बोलते हैं। इससे 109 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आपका आ जाता है 110 नंबर सवाल, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है कहाँ से? दिल्ली, लखनऊ, मिर्जापुर, रायपुर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मिर्जापुर से गुजरती है। उसके बाद 111 नंबर सवाल, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी जो है वो, इसका आंसर हो जाएगा आपका दामोदर, ताप्ती, नर्मदा है तो नर्मदा इसमें दामोदर ताप्ती है, तो इसका आंसर इसके लिए हो जाएगा ई। उसके बाद 112 नंबर सवाल, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 112 नंबर सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबा है NH-31 है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बी है, इसका सी नहीं समझिएगा। उसके बाद 113 नंबर सवाल, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोनार झील
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद 114 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे युवा पर्वत श्रृंखला जो है वो है आपका हिमालय, बी आंसर हो जाएगा 114 नंबर का। उसके बाद 115 नंबर पे आ जाइए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करने वाला जो बिहार का जो जिला है वो है आपका नालंदा, रोहतास हो जाएगा, बाकी किशनगंज भागलपुर तो करता होगा, तो ये इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 116 नंबर सवाल, बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है बिहार की। उसके बाद 117 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, सार्वजनिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो था वो मधेपुरा था। उसके बाद 118 नंबर सवाल, फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? फसल पैटर्न के आधार पर कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के उगाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 119 नंबर सवाल, भारत की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? कुल जनसंख्या का भारत का आपका 8.6% आबादी बिहार में निवास करती है। उसके बाद बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? तो शहरी आबादी से कम जिला सबसे कम वाला है जो है वो शिवहर है, इसका आंसर हो जाएगा 120 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आप आ जाइए 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है? 121 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा डी, विवेक जोशी। उसके बाद 122, जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो 122 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद 23 नंबर सवाल, 123 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? केंद्र शासित प्रदेश जो है ये सारा का सारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम किसका है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। उसके बाद 124 नंबर सवाल, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था भाई? तो ये 124 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा सी, 1992 में हुआ था। उसके बाद 125 नंबर सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम जो था वो क्या था? तो इसका थीम जैव विविधताएं का जश्न मनाएं, ठीक है ना। उसके बाद 126 नंबर सवाल, नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है? ये जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। उसके बाद आप आ जाइए 127 नंबर सवाल, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। 127 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 128 नंबर सवाल, डबरा चांडी निलंबन पुल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया किस राज्य में स्थित है? डोबरा चांठी निलंबन पुल, ठीक है, ये किस राज्य में है? तो ये आपको उत्तराखंड में है। उसके बाद 129 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को 2020 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया? ठीक है, तो कौन सा बायोस्फीयर को किया गया? तो इसका आंसर हो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को किया गया। उसके बाद 130 नंबर सवाल, संरक्षित क्षेत्र केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सौगन का वृक्ष यहीं पर है। यहाँ पाए जाने वाले जंतु वर्ग में नीलगिरी बुड कबूतर भी शामिल है। यह संरक्षण क्षेत्र है। ये संरक्षण क्षेत्र का मतलब किस चीज़ के लिए जाना जाता है ये संरक्षण क्षेत्र? तो ये आपका हो गया 130 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा परबिकुलम टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और 131 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला लाइकेन गार्डन विकसित किया है? देखिए हम थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक तो हम लोग
एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में हमको रुकना ज़्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पॉज इसलिए लेते हैं ताकि आप आंसर अपना टिक लगा पाएँ, लेकिन फास्ट इसलिए जा रहा है ताकि ज़्यादा ज़्यादा हमारा सेट पूरा हो जाए। ठीक है, आपको अगर फास्ट ज़्यादा लगे थोड़ा वीडियो को पॉज कभी कभी कर लीजिएगा, लेकिन इसे हमें बहुत कम समय दे के हमें कंप्लीट करना है, तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्योंकि पढ़ाई तो ऑलमोस्ट आप लोग सारा कुछ कर ही चुके हैं, ज़रूरत है यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, वो भी मॉक वाला टेस्ट वाला 150 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करने का। तो ये अभी तो हम लोग जो पहला सीरीज में किए तो फर्स्ट टेस्ट था वो इतिहास का था, अभी ज्योग्राफी का भूगोल का चल रहा है। तो ये आपका पहला लाइकेन गार्डन जो विकसित किया गया है वो किया गया है उत्तराखंड राज्य में विकसित किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 132 नंबर सवाल, निसर्ग क्यार और महा नाम है, किस चीज़ का नाम है भाई? तो 132 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, चक्रवात का ये नाम है। उसके बाद आप आज 133 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य, भारत के स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित राज्य बन गया? ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा ये उत्तराखंड, इसने ही ये रिपोर्ट जारी किया है। उसके बाद हाल ही में निम्नलिखित में से 134 नंबर सवाल, किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों की क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है? ये किस देश ने ऐसा किया है? तो 134 नंबर में आपका ये आंसर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होता है। और उसके बाद 135 नंबर सवाल, आक्रामक प्रजाति चारू मुशेल जो कि स्थानिक प्रजाति विविधता के लिए गंभीर खतरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तेजी से फैल रहा है? चारू मुशेल, ठीक है, ये किधर तेजी से फैल रहा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, केरल में। उसके बाद आप आ जाइए 136 नंबर सवाल, ग्रीष्मकाल के दौरान बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे गर्म होता है? सबसे गर्म जिला बिहार का ऐसे पूछ लीजिए कि सबसे गर्म जिला कौन है, तो इसमें गया है जो सबसे गर्म जिला है, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आपका आ जाता है 137 नंबर सवाल। 137 नंबर सवाल का आंसर आप क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। उसके बाद 138 नंबर सवाल, निम्नलिखित देशों में से किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 139 नंबर सवाल, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है? पृथ्वी से जो सबसे निकट तारा है उसका नाम क्या है? तो वो जो सबसे निकटतम तारा है वो सूर्य है, बाकी जो तारे हैं वो बहुत दूर हैं, इसलिए सूर्य बड़ा दिखता है, बाकी तारे बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। उसके बाद 140 नंबर, एनु जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? एनु जो जनजाति है वो जापान में पाई जाती है, जो हम लोग एक जगह मिलान में भी देखे थे। उसके बाद 141 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा एक देश है? तो ये है आपका थाईलैंड, आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 142 नंबर सवाल, भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद 143 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जैविक राज्य है? तो भारत का पहला जो जैविक राज्य है वो है आपका सिक्किम, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 144 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो है अफगानिस्तान, बाकी पाकिस्तान के साथ लंबा चौड़ा है, चीन और नेपाल के साथ तो है ही। उसके बाद आप आ जाइए, इसका 144 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद 144 नंबर सवाल का देख लीजिए। उसके बाद आपका आ जाइए 145 नंबर सवाल। 145 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है? ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण माने ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा कह सकते हैं आप। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें आपका
45 का आपका हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, ये उसका आंसर हो जाएगा सी। 145 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 146 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है? सबसे ज़्यादा किस तरह की मिट्टी भारत में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदियों के कारण इसमें सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद 147 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो 147 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि चावल खरीफ में वो लगाया जाता है, जूट और सोयाबीन भी खरीफ में, गेहूं जो है वो रबी फसल है। उसके बाद 148 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है? फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा चीनी मिल। और इसमें 149 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को 2 शाखाओं में विभाजित करती है? कौन सी नदी बिहार के मैदान को 2 शाखाओं में विभाजित करती है? 149 जो है वो गंगा, क्योंकि वो बीचों बीच बहती है तो बिहार के मैदान को 2 भाग में बांट देती है। 150 नंबर सवाल, इसका 149 का हो जाएगा डी आंसर। 150 नंबर सवाल, इसका कर्क रेखा बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा तो बिहार से गुजरती ही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ई। तो ये आपका 150 क्वेश्चन दूसरा सेट जो था टेस्ट सीरीज का, ये दूसरा सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग सेट एंजॉय कर रहे होंगे, आपको जो पढ़े हैं उससे आंसर क्वेश्चन बन रहा होगा। वो जो आपने एक लेके 150 तक का जो क्वेश्चन बनाए हैं, सीरियल नंबर लिखे होंगे, उसके बाद उसका आंसर किए होंगे, फिर क्रॉस सही और गलत टिक लगाए होंगे अपना, तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वो चेक कीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे तो पढ़ने से फ़ायदा होगा, लेकिन चेक करने से क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन वाला फील आएगा। आपने जो गलती की आप उसको रिविजिट करेंगे कि क्यों गलती हुआ, तो क्या होगा कि फ्यूचर में गलती होने का चांस, जब आप एग्जाम में रियल एग्जाम में जाएंगे तो गलती होने का चांस कम हो जाएगा। हमें सिर्फ पढ़ के नॉलेज नहीं बढ़ाना है, हमें क्वेश्चन को गलती कम होने के चांसेस को भी बढ़ाने से भी हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सही होता है। कैसे कैसे करते हैं कि अगर आपका इनकम बढ़ाना है तो 2 बात है, इनकम डायरेक्ट बढ़ा लो, नहीं तो फिर कॉस्ट भी कटिंग करना भी एक तरह से इनकम बढ़ना ही होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि नॉलेज ही बढ़ाना है, नॉलेज तो बढ़ाना ही है, लेकिन साथ साथ गलती होने का चांसेस भी कम करना, और इसीलिए ये टेस्ट सीरीज हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, कहीं भी वीडियो स्किप नहीं करना, लगातार बने रहिएगा। चलिए, ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके आगे दूसरा क्लास में चलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो, और सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए, क्वेश्चन को चेक कर लीजिए जो बनाए हुए हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।